बीजेपी और कांग्रेस के लिए बस्तर सीट बनी चुनौती। सम्मान की लड़ाई में किसकी होगी विदाई। छत्तीसगढ़ में राजनीति का गढ़ यानी कि बस्तर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए बस्तर को साधना चुनौती भरा रहा है। हर दल को यही लगता है कि बस्तर साधने के बाद उस दल का दबदबा पूरे प्रदेश में रहेगा। लिहाजा इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से बस्तर के राजनीतिक दलों ने अपने अस्त्र निकाल दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने बड़ी सभाएं की हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच बस्तर को लेकर लड़ाई आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जब ये सीट अस्तित्व में आई थी। आंकड़े बताते हैं कि शुरुआती दौर में बस्तर निर्दलीय प्रत्याशियों का गढ़ रहा है। बाद में कांग्रेस और फिर बीजेपी ने इसे अपना गढ़ बनाया। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बस्तर की जनता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव का समीकरण बदला है। 2014-2019 में बदला गढ़ ने 2013 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी। सीएम रमन सिंह थे उस वक्त। जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने बस्तर की सीट जीती, लेकिन साल 2018 कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। इस वक्त ऐसा लगा कि लोकसभा में भी कांग्रेस जलवा बरकरार रखेगी, लेकिन बस्तर और कोरबा को छोड़कर छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के लिए ये हार अप्रत्याशित थी, क्योंकि 6 माह हुए विधानसभा चुनाव में जिस जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया, वो 6 माह बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चली गई। लेकिन बस्तर में ऐसा नहीं था। बस्तर की जनता ने अपना झुकाव कांग्रेस के साथ रखा, जहां से साल 2019 में दीपक बैज सांसद बने। मोदी लहर के बाद भी बीजेपी हारी। 2018 विधानसभा की चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी सिर्फ दंतेवाड़ा सीट ही बचा सकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी नक्सली हमले का शिकार बन गए, जिसके बाद हुए उपचुनाव में देवती कर्मा ने ये सीट जीती। इसी समय हुए लोकसभा चुनाव में दीपक बैज ने बीजेपी के बैदुराम कश्यप को चुनाव हराकर संसदीय सीट पर कांग्रेस का झंडा लहराया था, वो भी जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। इस बार भी जनता को उम्मीद थी कि पार्टी दीपक बैज को ही मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट कांग्रेस ने कवासी लखमा को मैदान में उतारकर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है। 2023 में बस्तर ने फूल पर जताया भरोसा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बस्तर में अप्रत्याशित नतीजों से संतोष करना पड़ा। बस्तर संभाग के 12 में से 8 सीटें कांग्रेस हार गई। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने मौजूदा सांसद दीपक बैज का टिकट काटकर कोंटा विधानसभा के विधायक कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। ऐसे ही बीजेपी के लिए इस बार बस्तर की लड़ाई जीतना थोड़ी आसान हुई है, क्योंकि दीपक बैज के समर्थक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर नाराज होंगे कि उनकी जगह कवासी लखमा को तरजीह क्यों दी गई। कवासी लखमा भले ही सुकमा जैसे धुर नक्सल क्षेत्र में लोकप्रिय हो, लेकिन जब बात दीपक बैज से तुलना की हो तो लखमा की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। फिर भी कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह से पिछली बार मोदी लहर के बाद भी बस्तर की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, ठीक उसी तरह इस बार भी कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करके विरोधियों का मुंह बंद कर देगी। बस्तर की जनता फिर देगी हाथ का साथ। इस बारे में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बार भी हम बस्तर लोकसभा सीट जीतेंगे। बस्तर में विधानसभा में हमसे ज्यादा सीट बीजेपी की है, लेकिन 3 महीने में ही बस्तर की जनता को समझ आ गया कि हमारी सरकार थी तो हमने बस्तर में विश्वास, विकास और सुरक्षा का नारा देकर बस्तर में शांति की बहाली की थी। भूपेश बघेल की सरकार के दौरान 80% नक्सली घटनाओं में कमी आई थी। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में हमने सड़क का निर्माण कराया, उप स्वास्थ्य केंद्र की बहाली की, स्कूलों की बहाली की। 378 स्कूल जो बीजेपी सरकार के समय बंद हुए थे उसे खोला।